हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ईवीएस सीरीज का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो पार्ट किए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सीरीज में हम कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ेंगे। जिसने अब तक ईवीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, यह सीरीज उसके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और उससे जितने भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली सीटेट 2022 में पूछे गए थे उन्हें भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट और यूपीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड क्वालिफाई किए हैं, बिना किसी कोचिंग के, ओनली सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चील, बाज और गिद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में एनसीईआरटी की बुक में क्या क्या बातें बताई गई हैं, आप सभी पॉइंट को लिखते हुए चलें, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। चील की पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। ये चीलैस की ये पूंछ है जो लंबी और खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है और आज के समय में गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। ये जो गिद्ध है आप भी देख सकते हैं, अपने आसपास आप गिद्ध देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये चील है, ये बाज है और ये गिद्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं उल्लू की। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू की दोनों आंखें मनुष्य की तरह सामने देख सकती है। ये जो पॉइंट दिया है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल सीटेट ने पूछा है। क्योंकि एकमात्र उल्लू ही ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह होती है, यानी सभी जो पक्षी हैं उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मैना की। मैना झटके के साथ अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकती है। तो ये जो आपने उल्लू पढ़ा वो तो पीछे घुमाता है, ये झटके के साथ। तो आपको याद करना है जहाँ है झटके के साथ, तो ये मैना करती है झटके के साथ अपनी गर्दन पीछे। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कौवा की। पेड़ की ऊंची डाल पर कौवा घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती है। तो ये आप कौवे का घोंसला देख सकते हैं। जो पक्षियों के घोंसले होते हैं उनमें एक चीज़ ऐसी होती है जो उन्हें औरों के घोंसले से अलग करती है। तो जो ये कौवा होता है इसमें लोहे के तार पाए जाते हैं, ये इसकी खास बात होती है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कोयल की। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। यह अपना अलग से कोई घोंसला नहीं बनाती। कौवे अपने अंडे कोयल के अंडों के साथ ही सेता है। जो कौवा होता है वो अपने अंडे और कोयल के अंडे दोनों को एक साथ सेता है, क्योंकि कोयल अलग से अपना कोई घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं दार्जिन चिड़िया के बारे में। यह अपनी चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर अपना घोंसला बनाती है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो पत्तियां हैं इसने अपनी चोंच से सी रखी है। ठीक है, तो आपको इसके नाम से ही साउंड आ रही होगी, दार्जिन दर्जी। दर्जी क्या करता है, सुई से कपड़ों को सीलता है। इसी तरह ये है अपना घोंसला पत्तियों को सील कर बनाती है। इसका घोंसला थैली के आकार का होता है और वह उसमें अपने अंडे देती है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं शक्करखोरा। इससे भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यह अपना घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी की डालियों पर लटकता हुआ बनाती है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कोई डाली है तो इस पे ये अपना घोंसला लटकता हुआ बनाती है। एक अलग से पॉइंट लिखिए, इसको जो है सूर्य पक्षी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, सूर्य पक्षी, आप इसको नोट कर लेना। इनके घोंसले में मकड़ी की जाल, पतली टहनियाँ, बाल, सूखे पत्ते की रुई, पेड़ की छाल और कपड़े के चीथड़े। ये जो कपड़े के चीथड़े होते हैं ये आपको इसी के घोंसले में देखने को मिलेंगे। और लोहे के तार ऊपर बताया था आपको कि जो कौवा होता है उसके घोंसले में मिलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं फाख्ता की। ये जो फाख्ता होता है ये आपको देखने में कबूतर जैसा लगेगा, बट ये कबूतर नहीं होता, क्योंकि ये जो निशान है ये कबूतर के नहीं होते। यह घोंसला अपना कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर बनाता है। यह अपना जो घोंसला होता है हमेशा कांटों में ही बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
अब बात करते हैं कलचीडी, या इसे इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। यह अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। जैसे आप देख सकते हैं पत्थर पे बैठी है, तो ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। आपको यही पॉइंट याद रखने हैं, कौन अपना घोंसला पत्थरों में बनाता है, कौन अपना घोंसला कांटों के बीच में बनाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके घोंसले में जड़ें, ऊन, पौधे की नाजुक टहनियाँ, बाल और रुई बिछी होती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। जो आप इसकी चोंच देख रहे हैं ये अंदर से लाल होती है। इसके यह छोटे छोटे कीड़े भी खाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इन सभी पॉइंट को आप लिखते हुए चलना। अब बात करते हैं गौरैया की। गौरैया का घोंसला आईने के पीछे या अलमारी के ऊपर बना होता है। तो ये जो गौरैया होती है ये अपना जो घोंसला होती है तो आईने के पीछे बनाएगी या अलमारी के ऊपर बनाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कबूतर की। तो जो कबूतर होता है इसका घोंसला पुराने मकान या खंडरों में देखने को मिलता है। ये तो बात आपने नोटिस की होगी। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं नर वीवर पक्षी की। ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी हर बार क्वेश्चन बनता है। नर वीवर पक्षी अपने अलग अलग घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से एक घोंसले को पसंद करती है, फिर उसी में अपने अंडे देती है। ठीक है, तो ये जो नर वीवर होते हैं ये अलग अलग घोंसले बनाते हैं। तो जो मादा वीवर होती है उनमें से किसी एक को चॉइस करते हैं और उसमें ही अपने अंडे को देती है। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं पक्षियों की विशेषताओं के बारे में। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं ये इसका सिर है और ये इसकी आंखें एक इधर है एक उधर है। इसका मतलब इसके सिर के दोनों तरफ है। बट उल्लू की हमने बात की थी, उसकी जो आंखें हैं मनुष्य की तरह सामने देखते हैं। ठीक है, जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ को देखती है। जब ये सामने देखते हैं तो उनकी जो आंखें होती है वे एक चीज़ पे फोकस करती है। बट ये इनकी दोनों जो आंखें होती है वे अलग अलग चीज़ों को भी देख सकती है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये अपनी एक आंख से दूसरी चीज़ को देख सकते हैं एक समय में और दूसरी आंख से दूसरी चीज़ को। ठीक है, अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वह अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास देख पाते हैं। तो जैसे मनुष्य की पुतली घूमती है, इस ऐसे पक्षियों की जो पुतली है ये नहीं घूमती, ये अपनी गर्दन ही घुमाकर देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं घोंसले के बारे में। पक्षी अपने घोंसले केवल अंडे देने के लिए ही बनाते हैं। जब उनके बच्चे अंडों से बाहर निकल जाते हैं तो वह घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं। तो ये जो घोंसला होता है ये पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही बनाता है। जब उनके बच्चे अंडों से बाहर निकल जाते हैं तो वे इस घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इससे जितने भी क्वेश्चन अभी जनवरी में पूछे गए थे सीटेट में उन्हें भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ये जो क्वेश्चन है आपका सीटेट 4 जनवरी 2022 को पूछा गया था। ठीक है, तो जो कौवा होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर अपना घोंसला बनाता है। जो भारतीय रोबिन, इसे कलचीडी भी कहा जाता है, ये अपना घोंसला पत्थरों पर बनाती है, पत्थरों पर। ठीक है, इसका जो आंसर है सूर्य पक्षी है। सूर्य पक्षी को शक्कर खोरा भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाता है? तो जो कौवा होता है वो पेड़ की ऊंची टहनी पे बनाता है। शक्कर खोरा जो घोंसला होता है वो लटकता हुआ बनाता है इस टाइप में। जो दार्जिन चिड़िया होती है वो पत्ते को सीकर अपना घोंसला बनाती है। जो बसंत गोरी होती है वो अपने जो घोंसला होता है तनों में बनाती है। तो इस पॉइंट को आप अलग से नोट डाउन कर लेना। जो बसंत गोरी होती है वो अपना घोंसला पेड़ के तनों में बनाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की एक स्पीच प्रजाति है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से उसी को चुनती है जो सबसे अच्छा लगता है और उसी में अपने अंडे देती है। मैंने बताया था जो नर होता है वो अलग अलग घोंसले बनाता है, पर ना जो मादा होती है उन्हें एक को ही चुनती है, तो वो वीवर पक्षी होता है। और के बारे में बात करते हैं, जो कोयल होती है
वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, वह अपना अलग से घोंसला नहीं बनाती। जो शक्करखोरा होती है वो अपना घोंसला लटकता हुआ बनाती है, और बसंत गोरी अपना घोंसला तने में बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दूम पर पैसा, सिर से दूम तक दिखे नीला ही नीला। तो ये जो क्वेश्चन है एक पहेली जैसा पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो मोर है। जो दूम पर पैसे की बात कही गई है वो मोर के पंख के बारे में कही गई है, और मोर नीले रंग का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी केवल एक घोंसले में अंडे देती है। तो ये जो क्वेश्चन है ऊपर भी पूछा गया था, इसका आंसर है वीवर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने देखती है, तो वो उल्लू है। यही एकमात्र ऐसा है जो आदमी की तरह इसकी आंखें सामने देखती है। अन्य सभी पक्षियों की जो आंखें होती है वो सिर के दोनों तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को हमारी तुलना 4 गुना अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। तो वे चील, बाज और गिद्ध, ये 3 हैं जिन्हें हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको मिलान करने हैं। सबसे पहला शक्करखोरा। शक्करखोरा जो अपने घोंसला बनाता है वो पेड़ की डाली पर लटकता हुआ बनाता है। कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कलचीड़ी जो होती है पत्थरों में अपने घोंसले बनाती है सड़क के किनारे। और दार्जिन चिड़िया यह पत्तों को सीकर नुक बनाती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 है, बट इसमें यहाँ सेकंड होगा क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टाइपिंग की बहुत एरर थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। इसका मतलब यह है कि एक चिड़िया है जो दिल्ली में दिखाई देती थी परंतु अब दिखाई नहीं देती, तो वो चिड़िया गौरैया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? तो वो हंस होता है। ये क्वेश्चन भी अभी सीटेट में पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी, तो मैंने इसके बताया था एक तो होता है उल्लू जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, बट जब झटके से पीछे करने की बात कहेंगे तो उसका आंसर मैना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार तो वो उल्लू को पूछता है, एक बार वो मैना के बारे में पूछता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली, कछुआ, इनमें से आपको एक अन्य भिन्न चुनना है कि इनमें से कौन सा एक अलग है। तो जो कछुआ, मछली और घड़ियाल है ये तीनों पानी में रहते हैं, बट आपका जो कौवा है वो पानी में नहीं रहता, तो कौवा ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आपका ये पार्ट ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड की जाएगी। थैंक यू।